गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, सब अपना निकालिए। कल जो है आपको मैंने बताया था पार्ट 4 तक, आज मैंने जो है पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। क्लास 9 का जो मैथ है आपका बहुपद है, पेज नंबर 54 है, देखिए निकालिएगा भारतीय का। जो आपका जो है 7 और 8 मैंने जो है समझाया था, आज आपको 9 बताऊंगा, समझाऊंगा, और समझाने के बाद एक दो को जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और उस लगन से जो है एग्जाम्पल समझिए और समझ कर जो है आप खुद किताब में से बनाइए। अगर किताब में से खुद बनाते हैं और आंसर इसका अगर मिल जाती है तो आप समझिए कि मैथ सीख गए हैं। इस लगन से मैथ बनाइएगा तो आपको आसान पड़ेगा और मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। आप सोचते होंगे है ना कि किताब में से कॉपी में छाप लिए तो सीख गए, नहीं। उसके सीखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको पार्ट टाइप समझना होगा, है ना। और उस लगन के जो है आप किताब में से जो है खुद बनाइए और बना के जो है खुद जो है देखिए, तब आपका जाकर मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। इसके लिए जो है आपको मैथ को मजबूत करने के लिए आपका पार्ट बाई पार्ट है ना हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस लगन का जो है सीखिए, तब आपका जाकर मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका नहीं हो सकता है और आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। आप लोग मैथ से बहुत डरते हैं ना, डरने का कारण यही है कि आप जो है बोर्ड पर मैं समझाता हूं या आप छाप लेते हैं चल लेते, नहीं। आपको पार्ट समझिए, पार्ट बाई पार्ट। क्वेश्चन सिर्फ किताबों वाला ही रहेगा, लेकिन अंक चेंज रहेगा। अंक अगर चेंज रहती है तो आप बुक में से जाइए, आप खुद बनाइए, आप बना कर खुद आंसर देखिए, तो आपका मैथ मजबूत होगा, नहीं तो ऐसे मैथ मजबूत नहीं होगा। आपको डर लगते रहेगा मैथ में। 8, 9, 10 ये सब मैथ मजबूत, कंपटीशन भी आगे उन्हें चलते रहेगा, है नहीं। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, है नहीं। इतना ही नहीं, आपको 9 क्लास से लेकर आपको कंपटीशन लेवल तक मैंने मैथ बताया हूं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो जाकर पूरा वीडियो देखिएगा, देखे हैं नहीं देखे होंगे, जाके देखिए, जाके समझिए, तो आपका जाकर जो है आपको जो है मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है 9 जो है कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में एक पदी, देखिएगा, द्विपदी द्विपदी एवं एवं त्रिपदी एवं त्रिपदी बहुपदों बहुपदों को पहचाने को पहचाने। देखिए पहचाने का रहा। अब बताइए एक पदी द्विपदी कौन है, त्रिपदी कौन है, तो पहले एक पॉइंट को समझेगा तब है ना, समझिएगा है या नहीं, कैसे समझ में आएगा। तो इस चीज को देखिए, है नहीं, तो इस चीज को हमको समझना होगा। देखिए पद के मतलब था टर्म में लिखना, टर्म मतलब हो गया आपका प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में ऐसे करके लिखना आपका पद में होता है। अब देखो कैसे होता है, सो देखिए आपका पहला बता रहे हैं, मान लिया जाए 6x का स्क्वायर प्लस 3 रहे, है नहीं। बताइए एक टर्म ही दो टर्म हो गया ना जी, तो दो टर्म हो गया, तो दो टर्म को द्वि को दो बोलते हैं, द्विपद दो, एक पदी को एक, त्रिपदी को 3, चतुर्थ पद रहे तो 4। बारहवें में आंसर है, देख लीजिए, सोच लीजिए ना। एक पदी मतलब एक, द्विपदी मतलब 2, त्रिपदी मतलब 3, त्रिपदी मतलब 3, त्रिपदी मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तब बताइए एक टर्म एक, दो टर्म हो गया ना, तो आपका दो टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, या कुछ बाबू द्विपदी है, क्या आपका द्विपदी बहुपद है ये। बताइए अब किताब में जाइए और खुद देखिए बना क्या। देखिए और भी मैं अपना जो है उसी तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बता रहा है, अगर मान लिया जाए पावर में कितना उससे कहना है, पावर जो है रहता है उसको घात से पहचाना। देखिए पावर में 2 है तो द्विघात हो गया, है ना। अजय से मान लिया इस रंग का आपको बता रहे हैं, आपका किताब से अंक चेंज है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोले कि बताइए ये कौन सा पद में है, एक पद द्विपद त्रिपद है, बताइए एक टर्म में लिख लीजिए। अगर एक में ऐसे लिखा रहता, देखिए ऐसे लिखा रहता, ऐसे मान लिखा रहता तो क्या हो गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 3 टर्म हुआ ना।
3 टर्म हो गया। अब अगर ए को खाली रहता है ऐसे तो क्या होता है, एक के टर्म में ना हुआ जी, एक ही को ना लिखा है, एक ही में तो एक पद ही हो गया। एक टर्म में लिखा है यानी एक पद ही बहुपद हो गया। बताइए कोई दिक्कत, एक पद ही बहुपद हो गया। अगर मान लिया जी इस रगन के एक और है, मान लिया जाए, जिसे आपको किताबी लेवल से ही बताएंगे, कोई हट के नहीं बताएंगे, है नहीं, पावर में कितना उसे लेना देना नहीं है, हमको टर्म से मतलब है। 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, उससे लेना देना नहीं है नहीं। इसको देखेंगे, आपको बता रहे क्या टर्म लिखा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो तीन टर्म को क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। तीन टर्म को क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद ना जी, तीन टर्म को क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। देखिए कितना आपको आसान है। पद यानी टर्म में लिखा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, या प्लस में रहे उससे कोई लेना देना नहीं है नहीं, ये आपका एक पद ही हो जाएगा। और घात मतलब समझ रहे हैं, पावर, जो जिसका पावर ज्यादा उसी का घात रूप में हो जाएगा। जो आपका जो है 10वां में है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, ये तो टर्म में जितना लिखा वो है 10वां नंबर क्वेश्चन। अगर पावर में 2 है तो द्विघाती हो गया, पावर में 3 है तो त्रिघाती हो गया। जैसे ही पावर में 3 है ले तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। बाकी टर्म में लिखा रहेगा ना प्लस माइनस, तो आपका पद में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना जी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना ही मैं समझाया हुआ हूं तो आपका 9 और 10 समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। आगे देखिए, आपको बता रहे हैं चौथा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, देखेंगे। आपको मान लिया कि 9x के क्यू प्लस 2x। अब बताइए क्या टर्म लिखल है, एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया, दो टर्म हो गया। तो दो टर्म को हम बोलते हैं क्या, दो टर्म को बोलते हैं द्विपदी बहुपद। दो टर्म में है। अब बताइए अगर मान लिया घात में पूछता तो पावर में सबसे ज्यादा कितना है, पावर में 3 है तो त्रिघाती हो जाता। 10वां को भी मैंने समझा रहा हूं, 10वां नंबर क्वेश्चन की मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जितना पावर ऊपर बैठा रहे वो घात में हो जाएगा, और जितना टर्म में लिखा रहे प्लस माइनस माइनस प्लस या जो भी रहे प्लस माइनस के अनुसार, जो जितना टर्म लिखा रहेगा उतना ही आपका पद में होगा। समझ गए होंगे। अब बताइए ये कौन का पद में है, बताइए। एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म यानी द्विपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये द्विपदी बहुपद आपका हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से आपका 9 और 10 बनाइए। 10वां खुद बनाइए। 10वां मैंने अभी समझाया ना कि टर्म में लिखा है 1 2 3, 3 टर्म में लिखा है तो त्रिघाती बहुपद हो गया। और पावर में कितना है, 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। जो ज्यादा अधिक पावर आएगा वही घात में हो जाएगा। और सब आप लोग को जानकारी है पावर में घात होता है, तो जितना पावर में रहेगा, जिससे मान लें कि पावर में 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। पद अलग होता है और घात अलग होता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप 9 और 10 आपका क्लियर हो गया। अब खुद बनाइए किताब वाला। देखिए किताब भारतीय वन का पेज नंबर 54 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ भी, है नहीं, और अथी में भी लिख देता हूँ कि ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और लड़कन भुलाए नहीं, है नहीं। देखिए किताब का भी मैं फिगर दिखा देता हूँ, है नहीं। तो ये श्रगन का आप बनाइए, तब मैथ जाकर मजबूत होगा। आपको डर लगता है ना मैथ में, उसको मैं मैथ में मजबूत करूंगा, हीरो बना दूंगा, हीरो। मैथ से डरना नहीं है। मैथ कहता है जितना तुम हमको हिड़ोगे उतना ही मैं उत्पन्न होऊंगा, और अगर हमको छोड़ दोगे तो मैं तुमको ऐसा छोड़ दूंगा कि पकड़ना की बात सोचना भी भूल जाओगे। ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है बनाइए और करिए, तैयारी करिए, है नहीं। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।